अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृद्धस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मरग्रहे में रौकुलाद्रौ तथा शालमलि चैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गवी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याण महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाश्रेयस्तोत्रम् श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय सदसा दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिणाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सहस्रोत्साद मदोत्कर्मद समावर्णा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदौराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलारार का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर विराजमान है पूरी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग बंदामी माता जी। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत यही है तैलोक जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बबलार्घि कई नवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयू जल स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुनिवचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक तंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरु बबलार्घि कई धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि जे मेरे वचन तेज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी ग्रहकारी संताप दूर घर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध भर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुषयों को ओम राम दीम धूम दौम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादेन त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाहम् आरातिकं ते विभोरोतार्यामि इति मंगल आरती ओतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्यकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निध करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें आज विशेषकर श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे से और सौ पूर्वी शाह मुंबई से और चिरंजी लाल जी कासलीवाल पटना से पधारे हैं सभी लोग शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाश है सर्व गोप सर्व विनाश है सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाश है सब छाम डामर विनाश ओम राम जीम रूम ओम राशि नमः गणनीय प्रमोद श्री ज्ञान चतुर्भि संघ से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का अनुकुंद दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे के जैन पूर्व सांसद परिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री राजेन कुमार आरा निवासी स्वास्थ्य लाभास परिवार से श्री पारस जैन महमूदाबाद निवासी स्वास्थ्य लाभास परिवार से श्रीमती सुजाता निरंजन साह पुणे निवासी सौ पूर्वी जैन मुंबई श्री चिरंजीलाल सौ सुमति देवी कासलीवाल पटना निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन टेम मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मल लाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन
राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली, बड़ी मोती, नई दिल्ली। समस्त श्री जिंदास जैन, समस्त पदाधिकारी सपरिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटोजी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशो निशा, सिद्धिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोजी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, अध्यक्ष मायरा राम शरणा सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमुना लाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश रसना, विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी ऐसा, हिना माही पुण्या, चार बीबी सपावत परिवार, मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री आराम अनीछा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्ना लाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले छाबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, सुख शांति हेतु मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशार्चित जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ। श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, होम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिया, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानियाताल जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज, रुचित कुमार सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई निवासी परिवार से। श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदिवली मुंबई निवासी परिवार से। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरज जैन, श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री देवेंद्र जैन सपरिवार, ऋषु जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्रीमती मखमली देवी जैन, भगवती देवी जैन, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री पुत्र श्री रतन राजेश राकेश जैन सपरिवार, ऐश्वर्या जैन, वृष्टि जैन, खार मुंबई। प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेंद्र जैन, कालकाजी दिल्ली। श्री सुमेलमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवंगिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार, कलकत्ता निवासी परिवार से। श्रीमती रेखा रानी, एसपी जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या, आरुष, सरता बिहार दिल्ली, स्वास्थ्य लाभार परिवार से। श्री प्रिया, राजीव लट्टे परिवार, भाग्यनगर, बेलगांव, कर्नाटका निवासी परिवार से। अयोध्या में एक 3 लोक रचना में प्रतिमा निर्माण के प्रदाता स्वर्गीय गोपाल चंद, स्वर्गीय श्रीमती चरत देवी, स्वर्गीय श्री माणिकचंद, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा देवी कोठारी की स्मृति में। श्री नरेंद्र कुमार, निर्मला, दिव्या, स्वाति कोठारी सपरिवार, बेंगलोर कर्नाटका एवं बीकानेर राजस्थान निवासी परिवार से।
सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अक्षराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिंदी चिंचिंदी बिंदी चिंचिंदी द्वेषम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी अग्निमयम चिंचिंदी बिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व बिंदु भयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी व्यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी रानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंदी वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी हानि भयम चिंचिंदी हानि भयम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी बिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी सामुदायिक विद्वेषम चिंचिंदी भैरम चिंचिंदी विक्षम चिंचिंदी व्याधिम चिंचिंदी ध्यानम चिंचिंदी 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 बिंदी सर्व पापम चिंचिंदी विद्याम चिंचिंदी बिंदी वायम चिंचिंदी मतिम चिंचिंदी 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 बिंदी चिंचिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्ञायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीर वर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भारत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूदीप हसनाभूति क्षेत्रे भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तिथौ 16 कारण पर्व शुभारंभ दिवसे नित्य पूजा अवसरे च विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप साजिने सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु यः कुरु कुरु प्रभाद्रम कुरु कुरु वारिश ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन्द्रमाया मस्तिकटोपरि शांति धाराम ग्रह चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे निवासी परिवार से सौ पूर्वी साहब मुंबई निवासी परिवार से श्री चिरंजीलाल सुमति देवी कासलीवाल पटना निवासी परिवार श्री सुभाष चंद्र शुभचंद्र सुयर जैन श्रीमती सुषमा जैन सपरिवार से श्रीमती बाला संजय जैन वैशाली निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु श्रीमती मालती जैन सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसत स्वाहा। जब शांति कुंड रहनार भगवान की जय आदिनाथ भरत बावली भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुधूप फुलार की कई डबल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल आठों सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरत हरद बहुफंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीम बृहस्पति विरांतिभ्यो चतुर्विशतिनकनभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीम विश्व के सबसे बड़े भगवान 108 के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर बने हुए पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं बासपुज भगवान की जन्मभूमि
चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुर भगवान के श्री चरणों में आचार्य शांति सारक स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान अजितनाथ भगवान 31 फीट के उनके चरणारविंद में राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान 31 फीट के भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव्य समारी तुम डिग्धारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम मोहदारी करुणाधारी या तेतारी सरनारी श्री शांति सम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम शांतिनाथ कुशनाथ हरिनाथ भगवान की जन्मभूमि जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान 31 फीट के शांति कुशनाथ विशाल मंदिर में उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज एवं आचार्य श्री शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा वंदामी माता जी वंदामी वंदामी एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी के द्वारा आशीर्वचन उद्बोधन और पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा तो पहली सूचना 10 लक्षण पर्व आ रहा है 31 अगस्त से और 10 सितंबर तक 3 लोक महामंडल विधान का आयोजन जम्बूद्वीप हसनापुर में होगा। इस 3 लोक मंडल विधान के अंदर आप सभी लोग पूरे अकृत्रिम चैत्यालयों के अर्घ समर्पण करने का उनकी पूजा करने का मौका सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जो भी महान भाव 10 लक्षण पर्व जम्बूद्वीप हसनापुर में सुखद वातावरण के अंदर बढ़िया सुंदर जलवायु के अंदर व्यतीत करना चाहते हैं, पूज्य गणनी प्रमुख जो जैन समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित साध्वी हैं उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। शुद्ध भोजन शुद्ध सामग्री की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी और प्रातः काल का सुंदर वातावरण यहाँ पर है। तो ऐसे सुंदर वातावरण में आकर के जिन्हें भी 10 लक्षण पर मनाना हो 30 अगस्त की शाम तक हसनापुर पहुँचें और अपने आने की सूचना संख्या सहित दें कि आप कितने लोग आने वाले हैं ताकि आपके रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। दूसरी सूचना 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये इस दिगंबर जयंती लोक संस्थान का स्वर्णिम वर्ष है, क्योंकि संस्थान को बने हुए 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं सन 72 से लेकर और सन 2022 का 50 वर्ष का लंबा पीरियड इस संस्थान ने सारे देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी धर्म की प्रभावना का जो कार्य किया है उन सब का विश्लेषण हम और आप सब लोग मिलकर के 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक यहाँ पर ये स्वर्णिम दिगंबर जयंती लोक संस्थान का महोत्सव और उसी के साथ संयुक्त रूप से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती 89वां 89 जन्म जयंती 71 71वां संयम दिवस यहाँ पर व्यतीत करेंगे। आप इस कार्यक्रम के अंदर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके 1,11,000 रुपये की राशि देने वाले महान भाव जम्बूद्वीप में विराजमान अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक करेंगे, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पाठ प्रक्षाल करेंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 51,000 रुपये की राशि देने वाले महान भाव मंच पर आकर के पूज्य माता जी के कर कमलों में जो सरस्वती के समान ज्ञान की धारक हैं ऐसी माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। केवल 5100 रुपये की राशि देने वाले महान भाव ऑनलाइन शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे और आप सब लोग प्रीति भोज में भंडारा में सहयोग कर सकते हैं और जो सबसे बड़ा कलश सबसे बड़े मंदिर में स्थापित होगा जो बीच का 54 फीट डायमीटर का ये सावरण शिखर बना है, इसके ऊपर 5.25 फुट उत्तुंग और स्वर्ण कलश स्थापित किया जाएगा। उसका भी सौभाग्य जो लेना चाहें संपर्क करके ले सकते हैं। पिच्छी प्रदान करने का सौभाग्य, कमंडलू भेंट करने का सौभाग्य, ये सभी सौभाग्य इस शुभ अवसर पर प्राप्त होने वाले हैं और हमारे देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं के यहाँ पर एकता सम्मेलन भी हम लोग करेंगे। आध्यात्मिक सामाजिक एकता के लिए हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श के लिए जो हमारी समितियाँ हैं उनका अधिवेशन, उनका सम्मेलन, उसका भी रखेंगे। तो ये सब कार्यक्रम यहाँ पर 3 दिन तक 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर तक
संपन्न किए जाएंगे। आप अभी से अपने रिजर्वेशन करा करके सूचना देंगे तो आपके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। ये छोटी छोटी सूचनाएं आपको दी गई हैं, लाभ लें, सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी, आज से 16 कारण पर्व प्रारंभ हुआ है। लगातार 1 महीने तक महाशांति धारा, मंडल विधान, 16 कारण विधान, 10 लक्षण पर्व का विधान, इन सभी विधानों में ऑनलाइन जो लोग नहीं आ सकते हैं वे लोग सहयोग करके, यानी केवल 11,000 रुपये की राशि देने वालों का नाम लगातार 1 महीने तक, आज से लेकर के और 1 महीने तक लगातार महाशांति धारा में आपके परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए लिया जाएगा। केवल 11,000 रुपये दान स्वरूप आपको प्रदान करना है। जिनकी भावना हो अपना नाम शीघ्र दे करके और ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब माता जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा, हम और आप प्रातःकालीन मंगल वेला में मांगी तुंग में विराजमान भगवान शब्देव के श्री चरणों के निकट पहुँचे। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जो अक्षय तृतीया का व्रत है, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अभ्यात्मा, आज है भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा। आप ध्यान में रखेंगे, ये कृष्ण पक्ष है, जियालाल जैन पंचांग के अनुसार 16 दिन का है और शुक्ल पक्ष 14 दिन का। जो भी है व्रत तिथि निर्णय के अनुसार ये नियम है कि 16 कारण व्रत और मेघमाला व्रत आदि व्रतों में 3 प्रतिपदा आवश्यक हैं। भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा, भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा और आश्विन कृष्णा प्रतिपदा। 3 प्रतिपदा अति उसमें आवश्यक रहती हैं मुख्य रूप से। तो आज 4 व्रत शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। आज से ये 1 महीने तक 4 व्रत चलेंगे। 16 कारण व्रत, मेघमाला व्रत, श्रुतस्कंध व्रत और जिन मुखावलोकन व्रत। तो आपका मैं चारों ही व्रतों के मंत्र का उच्चारण कराऊंगी, आप उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनाय नमः। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनाय नमः। ये 16 कारण व्रत का मंत्र है। अब आप मेघमाला व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। इसके बाद श्रुतस्कंद का व्रत मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं सृजन मुखोद्भूत ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित साधवाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च जिन मुखावलोकन व्रत का मंत्र है। ओम ह्राम ह्रीं रूम ह्रौम ह्रः। ओम राम ह्रीं रूम ह्रौम रः। अस्याउषा नमः। अस्याउषा नमः। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र प्रतिदिन 1-1 माला इनकी जपनी है आपको प्रतिदिन। ये दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण मंत्र जो हैं उनके 1-1 मंत्र की जाप 2-2 दिन चलेगी। बाकी सभी मंत्र जो कि तो वही की वही चलेंगे। आप ध्यान में रखें, 16 कारण पर्व ये 1 महीने का आता है। भाद्रपद कृष्णा एकम से आश्विन कृष्णा एकम तक का। मेघमाला व्रत भी ऐसे ही आता है। इसमें 7 दिन में 1,008 कलशों से महाभिषेक करने का विधान है और पंचपरमेश्वरी की पूजा करने का विधान है। 3 प्रतिपदा, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ऐसे 7 दिन महाअभिषेक होंगे 1,008 कलशों के। अभी यहाँ भी भगवान महावीर स्वामी का, जो यहाँ के मूल नायक भगवान प्रथम भगवान विराजमान हुए हैं, ऐसे भगवान महावीर कमल मंदिर विराजमान है। उनका अभी 7 बजे से 1,008 कलशों से अभिषेक होगा।
और मेघमाला व्रत में पंचपरमेश्वरी की आराधना है, पंचपरमेश्वरी व्रत है। सुतस्कंद व्रत में सरस्वती की आराधना है और सरस्वती का मंत्र आपने उच्चारण किया है, ओम ह्रीं श्री जिनखोद्भूत साधवादने गर्भित द्वादशांग सुदगानेभ्यो नमः। इसके मंत्र का एक एक जाप करेंगे। और जिनमुखावलोकन व्रत है कि प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के मुख कमल का अवलोकन करें। जिनके घर में गृह चैत्यालय है वो करते ही हैं, और प्रायः करके हमने देखा था पुराने ज़माने में लोग जो महिलाएं व्रत करती थीं और हमारे संघ में जिन प्रतिमाएं विराजमान थी कलकत्ते आदि में, तो वहीं आकर के और चैत्यालय के पास शयन करती थी और उठ करके प्रातः जिनेंद्र भगवान के मुख कमल का अवलोकन करती। और कुछ लोग मंदिर में जाकर अवलोकन करते हैं जिनके घर में चैत्यालय नहीं है। और जिनके घर में चैत्यालय नहीं है, जिन वाणी और यंत्र विराजमान कर लेते हैं, सरस्वती की प्रतिमा जिनके मस्तक पर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उनका भी जिनमुखावलोकन में अवलोकन करके, उनका भी दर्शन करके और जिनमुखावलोकन व्रत को करते हैं। तो 4 व्रत आज से शुरू हो गए हैं, ये बराबर चलेंगे। और इसे से डायरी निकाल दीजिए। कहाँ गई हमारी बस्ता झोला? ये जो है आज तारीख तो आपको बाद में बता देंगे। तारीख जो है तिथि से आप ध्यान रखेंगे। आज है भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा और तारीख है 12 अगस्त। आज से लेकर के ये और आगे 10 अगस्त को पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा तक ये व्रत चलेगा, एकम तक चलता है 10 सितंबर तक। और 11 सितंबर को एकम आती है, आश्विन कृष्णा एकम तक ये व्रत चलेगा। और 12 के दिन तारीख के हिसाब से और तिथि के हिसाब से आश्विन कृष्णा द्वितीया को पारणा करेंगे, एकम तक व्रत रहता है। तो इस प्रकार से ये जो है 30 दिन का 31 दिन का ये व्रत माना जाता है, 31 दिन का हो जाता है एकम से एकम तक का। और इसमें 16 कारण व्रत में एक एक व्रत की जाप 2-2 दिन होती है। विधि तो ये रहती है कि एक उपवास एक पारना, एक उपवास एक पारना आदि करके करते हैं। और मध्यम विधि में बराबर प्रतिपदा से प्रतिपदा तक एकासन करते हैं, कोई अष्टमी चतुर्थी आदि को उपवास करते हैं। मुख्य रूप से जो व्रत करने वाले हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि व्रत के दिन सायंकाल में दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार जल लेना भी वर्जित है। एक बार शुद्ध भोजन करके एकासन करना ये जघन्य व्रत है, जघन्य व्रत है एक बार भोजन। और उत्तम व्रत है उपवास आदि करके करना। मध्यम व्रत के अनेकों भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 1 महीने के व्रत हो गए। अब आप श्री भरत चक्रवर्ती के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत साहब जिनावलोकन करा दिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों रः। ओम ये राम जिनमुखावलोकन ह्रीं व्रत का ह्रूं मंत्र है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों रः अस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रां अस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। इसकी तो एक एक माला प्रतिदिन होती है, लेकिन जिनमुखावलोकन के मंत्र कुछ विशेष ही हैं। जिन मंत्रों को बोलकर भगवान के मुख का दर्शन करती प्रथम अवलोकन प्रातःकाल मंगल मिलन में किया जाता है, वो है ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्त श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्त श्री प्रदानाय धर्मेंद्र प्रणामंडल वर्ताय श्री पाठनाथ सामने नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों रः अस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ये विशेष मंत्र बोल करके और प्रातःकाल भगवान का दर्शन किया जाता है। भव्यात्मा ये व्रत हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हों, ये सभी व्रत हमेशा ध्यान में रखें। ये ही चारों ही व्रत अनादि निधन शाश्वत हैं और हमेशा हमेशा जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेश क्षेत्रों में हमेशा हमेशा लोग करते आए हैं, करते रहेंगे। ये सब अनादि निधन शाश्वत व्रत हैं। इन व्रतों की महिमा अपने आप में विशेष यही है, दर्शन विशुद्धि भावना आदि जो 16 कारण भावनाएं हैं
इन 16 कारण भावनाओं की अपने आप में विशेष ही महिमा है। 16 कारण भावनाओं को भाते हुए 16 कारण व्रत आदि करने वाले तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर सकते हैं। आज यदि पंचम काल में यद्यपि तीर्थंकर नहीं है, केवली शुद्ध केवली नहीं है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता है। फिर भी आज के किए गए व्रत, अनुष्ठान, विधान आदि ये व्यर्थ नहीं है, आगे जाकर परंपरा से कारण बनते हैं। और जब कभी चतुर्थ काल में या विदेह क्षेत्र में हमारे और आपके जन्म होंगे तो भगवान का सानिध्य, केवली शुद्ध केवली के सानिध्य को प्राप्त करके कोई न कोई महानुभाव हमारे आप में से ही तीर्थंकर प्रकृति जैसे प्रकृति का भी बंद कर सकते हैं। तो भव्यात्माओं, जैन धर्म की विशेषता, उदारता, महानता कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर उस रूप से भावनाएं भाएं, उस रूप से अपने आचरण को बनाएं, उस रूप से अपने जीवन को बना लें तो तीर्थंकर पद तक को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे और आप में से ही अनंत अनंत प्राणी अनंत अनंत तीर्थंकर पद को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान शब्देव के 10 भाव, भगवान शांतिनाथ के 12 भाव अधिक, भगवान पार्श्वनाथ के 10 भाव अधिक, भगवान महावीर के 10 भाव अधिक को पढ़ करके हम और आप सब निर्णय ले लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त करने का अधिकार दिया है जैन शासन में। भव्यात्माओं, ऐसे उन तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए भगवान शब्देव, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली भगवान के चरणों में और भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ के इसी चरणों में नमन करते हुए और आप सबके लिए आज की इस मंगल बेला में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल सभी ने रक्षाबंधन पर्व मनाया है। 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर करके विष्णु कुमार मुनि ने जो अपने वात्सल्य का परिचय दिया और ऐसे विष्णु कुमार महामुनि की देवों ने, विद्याधरों ने भी पूजा की थी और ऐसे ही वीणा लाला करके पूजाएं की थी कि जिसका वर्णन आप पुराणों में पढ़ें, ग्रंथों में पढ़ें, आनंद होता है, आश्चर्य होता है और प्रसन्नता होती है। ऐसे अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार की यहाँ प्रतिमा विराजमान हुई है। आहार दान भी उनको आप लोगों ने देकर पुण्य संचित किया है और पारस चैनल के माध्यम से लाखों लाखों लोगों ने आहार दान के अनुमोदन आदि किए देखा है। तो भव्यात्माओं, ये हस्तिनापुर तीर्थ भगवान शब्देव के प्रथम आहार दान से और भगवान ऋषभदेव के प्रथम आहार दान से तो प्रसिद्धि को प्राप्त है ही है, तीर्थ बना ही है। युगादि तीर्थ भगवान ऋषभदेव के समय से बना तीर्थ, ऋषभदेव के श्री आगमन से, मंगल आगमन से उनके प्रथम आहार से बना तीर्थ। पुनश्च रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में श्री अकंपनाचार्य, विष्णु कुमार आदि 700 महामुनियों के आहार दान से पवित्र तीर्थ, ऐसा ये तीर्थ आहार दान की महिमा को लिए हुए महान तीर्थ और आज यहाँ उसका इतिहास भी ज्वलंत प्रकट किया गया है, जम्बूद्वीप स्थल पर भी, प्राचीन मंदिर में भी। तो भव्यात्मा, ऐसे ये तीर्थंकर भगवान और अकंपनाचार्य विष्णु कुमार महामुनि और ये तीर्थ जयवंत रहे, इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 16 कारण पर्व प्रारंभ हुआ है। आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपने 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा के दर्शन किए, उनका अभिषेक देखा, जहाँ इन 16 कारण भावनाओं के प्रतिफल में ही अनंत अनंत तीर्थंकरों के जन्म हुए। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या के दर्शन कर शाश्वत पुण्य का संचय कीजिए और हस्तिनापुर की पावन धरा, जहाँ 3 तीर्थंकरों ने पूर्व जन्म में 16 कारण भावनाओं को भाकर और तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया, ऐसी पावन तीर्थ हस्तिनापुर नगरी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ के चरणों में नमोस्तु है। आज हमारे यहाँ 16 कारण पर्व का व्रत करने के लिए श्रीमती सुषमा सुभाष चंद्र जैन, टिकैत नगर, लखनऊ से पधारी, जिनके व्रत रक्षाबंधन से मिलाएंगे तो कल से ही व्रत शुरू हो गए। भैया लाल जी जैन रतलाम से पधारे हैं, उनके भी 16 कारण
के व्रत हैं। 15वां साल है और सुषमा जी का भी पता चला 15वां साल है। गुरु चरणों में ये व्रत कितने निर्विघ्नतया संपन्न होते हैं, इस कल्पना के साथ ये भव्यात्मागण गुरु चरणों में, पूज्य माता के श्री चरणों में प्रतिवर्ष आते हैं। रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए हमारी सुजाता जी शाह पुणे से आई और उन्होंने हस्तिनापुर के महत्व को जाना। अभी भी शायद वे माता जी की पिच्छी में राखी बांधने वाली हैं और स्वामी जी को भी रक्षा सूत्र बांध करके रक्षाबंधन पर्व सुजाता जी हस्तिनापुर से ही 65 लाख साल पहले ये पर्व प्रारंभ हुआ। आप आए, अच्छा लगा। अगर ऐसे ही पूरा देश मूल्यांकन करे कि जिस धरती से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ और वहाँ पर आज 65 लाख साल के बाद पुनः जिन मंदिर बना करके 700 प्रतिमाएं विराजमान करके अकंपनाचार्य विष्णु कुमार मुनि के आहार का कल कितना सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ। मुंबई से हमारी पूर्वी शाह जी पथिक जी अपने पूरे परिवार के साथ में पधारे। रक्षाबंधन पर्व को केवल हस्तिनापुर में और ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में मनाने के लिए और कई परिवार आए। इसके लिए इन परिवारों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। आप सबके लिए भी एक पर्व कल समापन हुआ है। आज से 31 दिन का पर्व प्रारंभ हुआ है। 4 व्रतों के बारे में पूज्य माता जी ने आपको बताया। ऐसे व्रतों को बताने वाली मैं समझती हूँ कि एक ज्ञानमती माता जी ही हैं, जो स्वयं में अनेक प्रकार के व्रतों को बताने के लिए इन्होंने 108 व्रत संग्रह नाम का ग्रंथ ही पूरा छापा है, जिसको पढ़ करके और तमाम लोग अनेक प्रकार के व्रतों को ग्रहण करते हैं। आप सब लोग भी भादों के महीने में ये 108 व्रतों की पुस्तक जरूर अपने मंदिर में रखें और अनेक लोगों को व्रत करने की प्रेरणा प्रदान करें। व्रतों के उद्यापन में ऐसे ग्रंथों को मंदिर में रखना, लोगों को देना, ये महान पुण्य का कारण होता है। संतों को भी अगर ऐसे ग्रंथ आप दीजिए तो उनके संघों में न जाने कितने व्रत किए जाते हैं। तो उस व्रत की पुस्तक को भी आप लोग उपयोग कीजिएगा। और हम आगे चलते हैं। तो बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाई। वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना में और वैराग्य भावना के अंदर ये शब्द संजोए गए हैं कि जैसे बीज को रख करके एक किसान फल का उपभोग करता है, अर्थात जब खेत में फल आते हैं, चाहे अन्न हो, चाहे मेवा हो, चाहे फल हो, जिन बीजों से फल आया है उनको रिजर्व में थोड़े से रख करके कि आगे भी उन्हें हमें वपन करना है, बोना है, जिससे आगे आगे फल निरंतर मिलते जाएं। इस भावना से एक चतुर किसान उन बीजों को रख करके ही आगे के लिए फल भोगता है। त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाई। उसी प्रकार से कोई चक्रवर्ती, कोई महाराजा जो पुण्यवान होते हैं, वे पूर्व जन्म के पुण्य के बीज के फलस्वरूप सुख को प्राप्त करते हैं, संसार के सुख को, और आगे भी उस बीज को यानी पुण्य के बीज को सुरक्षित रख के पुण्य के फल को भोगते हैं। धर्म को कभी विस्मृत नहीं करते। धर्म विसारे नाही, धर्म नहीं विसारते हैं, उसको विस्मृत नहीं करते, उसको भूलते नहीं हैं। ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। और पुण्यानुबंधी पुण्य या पापानुबंधी पुण्य, जो पुण्य पहले से प्राप्त किया है उसे तो भोग रहे हैं और आगे के लिए पाप बांध रहे हैं। शुभम चक्रवर्ती जैसे का भी उदाहरण है और भरत चक्रवर्ती का भी उदाहरण है, जिसने धर्म से जरा भी अपना मुख मोड़ लिया, महामंत्र पर
पैर रख दिया, तुरंत देवता की शक्ति जागृत हो गई और उसको समुद्र में डुबा करके मार दिया। और एक भरत चक्रवर्ती जिन्होंने सदा आत्मा की ओर दृष्टि रखी और 6 खंड के राज्य का उपभोग करते हुए भी वे उसमें एकदम रचे पचे नहीं, और लोगों के मन के अंदर प्रश्न रहा कि भला चक्रवर्ती होकर के कहते हैं भरत जी घर में बैरागी कैसे रह सकते हैं? अरे एक से एक बैरागी लोगों को आप देख लीजिए। आज के युग में भी, पंचम काल के अंदर भी हम लोगों ने भी देखा है कि जो घर में रहते हैं लेकिन घर में भी जलते भिन्न कमल की तरह, क्यों सुजाता जी, जलते भिन्न कमल की तरह ऐसे श्रावक श्राविकाएं हैं जो सदा गुरु चरणों में अनुरक्त रहते हैं और अपनी संपत्ति का उपभोग उदासीन मन से करते हुए धर्म में ही उपयोग करते हैं। इसका साक्षात उदाहरण हमारे सुभाष साहू जी रहे और उनकी धर्मपत्नी मंगला जी, जो आज कहती हैं कि माता जी संपत्ति का लेके करना क्या है, बड़े पुण्य से मिली है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके कमाया, अब इस संपत्ति को दान में लगाना है। तो आज आपको खूब अच्छा समोसरण दिख रहा है। भगवान शांति कुंज तरैनाथ की बेदियों को देखिए तो सही कि कितना सुंदर कार्विंग हो करके और निखर करके वे बेदियाँ आई हैं, तो उसको बनाने का पुण्य श्रेय प्राप्त कर लिया इन्होंने। तो ऐसे ऐसे आज भी पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं। और 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, पंचमेरु, सुगंध दशमी, रत्नत्रय, ये सब व्रत करने का मतलब ही क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करना। मैं आपको सुना रही थी नियम सार ग्रंथ, पूज्य माता जी आपको समय सार सुनाती हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की कृति, जिसके ऊपर उन्होंने दोनों आचार्य अमृत चंद्र सूरी और जयसेन सूरी की टीकाओं का हिंदी में अनुवाद किया। एक बार जीवन के अंदर पढ़ लोगे तो आत्मरस में अनुरक्त हो जाओगे। और ऐसे नियम सार ग्रंथ जो कुंद कुंद स्वामी का है, तो आचार्य जयसेन स्वामी की याद दिलाई है ज्ञानमती माता जी ने, जिसकी शाद्वाद चंद्रिका संस्कृत टीका लिख करके कितना सुंदर एक मंगलाचरण के अंदर ही उन्होंने भाव भरा। नम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम ओच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वणिदम। महावीर भगवान को नमन करके कहा कि अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे महावीर भगवान को नमन करके नियम सार ग्रंथ को कहना है। या कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ केवली शुद्ध केवली भणी, हम अपने वचनों को प्रमाणिकता देने के लिए जो केवली शुद्ध केवली ने कहा है मैं वही कह रहा हूँ, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। और इसी बात को ज्ञानमती माता जी ने कहा कि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के पथानुसरण करते हुए ही मुझे जो ज्ञान अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है, उसमें जिन वाणी के रस को केवल निज वाणी में कह रही हूँ, बस वाणी अपनी है, सिद्धांत जिनेंद्र भगवान का है। तो उसको आप वीर शब्द को उसके अंदर बहुत ही सुंदरता में प्रयोग किया कि वीर से महावीर भगवान को तो लेना ही, और वीर शब्द से 24 भगवान को लेना। कैसे? या रा ला वा, ये वा जो है चौथा अक्षर आता है और रा दूसरा अक्षर आता है। तो वा से 4 लिखा और रा से 2 लिखा। पुनः व्याकरण के अनुसार अंका नाम वामतो गति ही, 2 को पहले कर दिया और 4 को बाद में। अंकों की बाईं गति होती है। तो वीर से 24 भगवानों को नमस्कार हो गया, वा से 4, रा से 2 और फिर इनको उल्टा कर दिया तो 24 हो गया, 42 को 24 कर दिया। ऐसे करके उन्होंने लिखा है कि अंका नाम वामतो गति इति न्यायेन 24 अंकेन वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकराणामपि ग्रहणम भवति। ये अपने ज्ञान का सदुपयोग है।
कि वीर शब्द से महावीर भगवान भी लेना और वीर शब्द से 2400 भगवान को भी ग्रहण करके और 2400 भगवान को भी नमन करके और उनके पद के अनुसरण को करने वाले उन महामुनियों के लिए इस नियमसार ग्रंथ को कहा जा रहा है। अरहंत भगवान के मार्ग पर चलने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए जिस पद का विशेषण दिया, जित मद हर सद्वेषा, जित मोह परिसहा, जित कसाया, जित जन्म मरण रोगा, जित मात्सर्या जयंत जिनाहा। देखो संस्कृत के अंदर भी शब्दानुप्रास लगाया, हर जगह जा है। जित मद हर्षद द्वेषा, जिन्होंने हर्ष विषाद सबको जीत लिया। जित मोह परिसहा, मोह को भी जीत लिया, परिसहों को भी जीत लिया, कष्टों को जीत करके उपसर्ग विजयी जो बन गए। जित कषाया, और जो मेन है कसायों को भी जिन्होंने जीत लिया। जित जन्म मरण रोगा, जिन्होंने जन्म मरण रोग को जीत लिया। जित मात्सर्या जयंत, जिन्होंने मात्सर्य भाव को भी जीत लिया। हर प्राणी के प्रति जिनकी करुणा की भावना है, प्रेम की भावना है, हित की भावना है, ऐसे जीतने वाले, चाहे वो राग द्वेष को जीतने वाले हैं, चाहे मोह को, परिचय को, कसाय को, जन्म जरा मरण को जीतने वाले, ऐसे भगवान जित मात्सर्या जयंत जिना, वे जिनेन्द्र भगवान जयशील होमे। तो आप आज 16 कारण पर्व के शुभारंभ में उन अरहंत भगवान को जिन्होंने इतना कुछ जीता और जिनकी स्तुति श्री पूज्यपाद स्वामी ने शब्दानुप्रास अलंकार के अंदर किया है, ऐसे जयंत जिना, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयशील होवें और उनके द्वारा भाई गई वो 16 कारण भावनाएं हमारे अंदर भी आंशिक रूप में आ जाएं और हम भी एक दिन, आज तो 16 कारण के व्रतों को करके, जाप को करके आप भावना भा लीजिए, लेकिन एक दिन ऐसी शक्ति आए कि कभी किसी पर्याय में मुनि बन करके और 16 कारण भावनाओं को तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में भा करके हम भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें। ऐसी भावना के साथ आज के इस 16 कारण के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र को हम समापन करते हैं और इस 3 मूर्ति मंदिर के अंदर विराजमान 16 कारण के व्रतों को अनेक बार करने वाले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की प्रतिमा के समक्ष हम सब बैठे हैं। उनके शिष्य और प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की प्रतिमा के समक्ष हम बैठे हैं। उनकी वंदना सामूहिक रूप में आचार्य वंदना करके और सब लोग अपने दिवस को, अपने पूरे पर्व को, पूरे मास को, इस 16 कारण पर्व को, भाद्रपद मास को जीवन में साकार करते हुए प्रातःकालीन आचार्य वंदना को करेंगे। नमोस्तु पौर्वाणिक आचार्य वंदनायाम सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्याम। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। तव सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धे आनाणम दंसणम या सिद्धे शीर्षा मनसामी इच्छामि बंते सिद्धवती का सगो को तत्सालोचम सम्मणान सम्मदंसण सम्मचारित जुत्ताणम अट्टव्य कम्यप मुक्काणम। चलो अभिषेक करें